बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की मैथमेटिक्स के साइंस ग्रुप में हमने फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम क्लास इसी एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 1 के 1.4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और एक एक पार्ट को हमने डिस्कस किया। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़रा देखिएगा, पहला क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जस्ट सॉल्व कहा गया है। आप देखिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो अब हो नहीं सकती, तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र से पहले हमारे पास ए की वैल्यू होती है, तो एक्स स्क्र से पहले ए कितना, यहाँ कोएफिशिएंट जिसका नहीं होता 1 होता है, तो ए की वैल्यू 1। एक्स से पहले सारा हमारे पास बी होता है, तो एक्स से पहले यहाँ बी कौन है 2, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। लास्ट सारी वैल्यू सी की होती है, तो सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 जी आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। ये स्टूडेंट माइनस का माइनस आ गया, बी की जगह मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 प्लस माइनस का प्लस माइनस, बी का स्क्र लेना है तो बी की वैल्यू 2 है, इस 2 का स्क्र माइनस 4 का ये 4 आ गया। ए की जगह वो ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, हमने रख दी। सी की जगह ये सी की वैल्यू माइनस 2 है, ये हमने रख दी यहाँ पे। ओवर 2 का 2 आ गया और ए की जगह वही ए की वैल्यू हमने 1 रख दी। माइनस 2 का माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस का प्लस माइनस, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 प्लस 4 12 हो गया। 12 की फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह करनी है कि किसी एक का स्क्वायर रूट आ जाए। अब 12 को अगर मैं लिखूँ 6 2 ज़ा 12, ना 6 का स्क्वायर रूट आता है ना 2 का आता है, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 12 को लिखें 4 3 ज़ा 12, आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट आता है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता। तो हम इसी चीज़ को मैंने इसी स्टेप को आगे लिख दिया। तो 4 का नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग कैंसिलेशन कर रहे होते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल। भाई जब भी दरमियान में प्लस माइनस हो, कैंसिलेशन ऐसे नहीं होती। कैंसिलेशन कब होती है ज़रा देखिएगा, ऊपर दोनों में 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन आ गया, ये माइनस का माइनस अंदर बच गया, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये 2 आ गया कॉमन, अंडर रूट बच गया 3/2। अब देखिएगा कि जो चीज़ ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई हो रही हो वो कैंसिलेशन में आ सकती है। ये देखें ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, अब कैंसिल हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास चीज़ बची -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिव्यू से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पार्ट नंबर 2 देखिएगा, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पेपर आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन आपका लगा हुआ है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, से 2019 का पेपर है। इसके अलावा मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ, ये भी देखेंगे ज़रा, 5x स्क्वायर इज इक्वल 15x, ये क्वेश्चन भी लगा हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम करते हैं, तवज्जो दीजिएगा जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। 5x स्क्वायर है, 15x इक्वल उस साइड पे इस साइड पे ले हैं तो क्या हो जाएगा, -15x हो जाएगा, इक्वल को उधर क्या बच गया 0। 5 का टेबल दोनों पे जा रहा है, मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, x दोनों में है, मैं x कॉमन ले सकता हूँ। 5 कॉमन, x का स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब 2x है यहाँ पे, एक x कॉमन एक x बच गया। 5 का टेबल 15 पे जा रहा है 3 टाइम, और ये x हम पहले कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू 0। बाहर अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो डिवाइड होके 0 बाय ख़त्म हो जाता, बाहर वेरिएबल भी है, तो 5x भी 0 के इक्वल होगा और ये x माइनस 3 भी 0 के इक्वल, दोनों चीज़ें हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, कर दिए हमने इक्वल। -3 उस साइड पे जाएगा स्टूडेंट, +3 हो गया, x यहीं पे पड़ा रहा है, ये 0 है, ये 5 नीचे डिवाइड होगा, तो 0/5 क्या होता है 0। और हमेशा याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन का मेथड हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड हो। जब भी आंसर आए, आंसर को सोल्यूशन सेट में लिखना ज़रूरी है जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एक x+4 है, एक x-4 है, दोनों डिफरेंट हैं, तो एलसीएम में दोनों आएंगे। x+4 भी एलसीएम में आएगा, x-4 भी एलसीएम में आएगा, इक्वल की उस साइड पे जो चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। अब आप देखिएगा, x+4 से x+4 कैंसिल, नीचे क्या बचा x-4। ये x-4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आना है,
एक्स माइनस फोर आना है। दरमियान में प्लस है इसलिए ऊपर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन चेंज तो होते नहीं है प्लस में। एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कैंसिल हो गया, एक्स प्लस फोर वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक्स प्लस फोर आ गया। माइनस फोर प्लस फोर क्या हो गया, कैंसिल। एक्स प्लस एक्स हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, टू एक्स हो गया। बाय, और कीजिएगा हमारे पास शेप बन रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी चार का स्केयर कितना हो जाएगा 16, 16। थ्री का बाय क्या हो सकता है 1। अब दरम्यान में इक्वल है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा इस सब से तो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर क्या बन जाएगा 3x स्केयर, 3 मल्टीप्लाई 16 क्या बन जाएगा 48, 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x, तो ये हमारे पास 3x स्केयर, 2x इस साइड पे हम ले आए तो क्या हो जाएगा -2x, और ये -48 का -48 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी शक्ल आ गई हमारे पास, ए एक्स स्केयर बी एक्स और सी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि कौन सी फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। जी स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन पे कहता है कि राइट द नेम्स ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नाम लिखें। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर कोई उर्दू मीडियम वाला बैठा है तो वो भी सुन ले, बजरिया तजज़ी, बजरिया तकमील मुरब्बा और बजरिया दो दर्जी फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है ये कि सॉल्व 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये पार्ट कई मरतबा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। पेपर आपके सामने है, ये कोई झूठ छूट नहीं है, यहाँ बिल्कुल प्रूफ है मेरे सामने। ये आ गया सॉल्व 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। मैं एक और पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ जो यही क्वेश्चन लगा है, ये आप लोग अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 9/4। 2018 में भी ये लगा है और 2019 में भी ये लगा है, ये हाँ जी 18 से 20 ये भी लगा है पेपर में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये कई मरतबा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अब स्टूडेंट्स गौर से बात को सुनिएगा, हमें करना क्या है, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्क्वायर खोलने के चक्कर में मत पड़े। 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। और याद रखिएगा स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में होती है और ये स्टूडेंट्स लगाते नहीं हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू बराबर है दो चीज़ों के, एक बार ये बराबर है प्लस वाली वैल्यू के और एक बार ये सारा बराबर है माइनस वाली वैल्यू के। तो 2x माइनस 1/2 को मैं बराबर कर रहा हूँ एक मरतबा जमा 3/2 के, और सारे को 2x माइनस 1/2 को एक मरतबा में इक्वल कर रहा हूँ -3/2 के। तो 2x इज इक्वल टू, उधर हमारे पास 3/2 है, -1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा जमा 1/2। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों दो हैं, एलसीएम 2 आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 3 आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 1 ज़ा 1 हो गया। 2x इज इक्वल टू आ गया 3 + 1 हमारे पास आ गया 4/2। अब स्टूडेंट्स इस 2 का टेबल इस 4 पे 2 टाइम, तो 2x इज इक्वल टू ये 2 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 है तो ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। इस 2 का टेबल इस 2 पे 1 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई फाइनली 1। अब इसको देख लेते हैं। 2x इज इक्वल टू, इक्वल के उस साइड पे मेरे पास क्या है -3/2 है, -1/2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1/2। 2x इज इक्वल टू, दोनों दो हैं, एलसीएम 2 आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो वैसे ही आना है। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 1 ज़ा करेंगे तो 1 आएगा।
2x इज इक्वल टू -3 में से +1 निकाल दें तो इधर से बचेगा -2, नीचे कौन खड़ा है बाय 2, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम यानी -1 बच गया। ये -1 इस साइड पे कौन है 2x, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 2 नीचे डिवाइड तो -1/2, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फाइनली आपने इसके आंसर को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लाजमी लिखना है। जी स्टूडेंट्स, फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है √3x + 18 इज इक्वल टू x। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए जाहिर सी बात है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो शक्ल है वो है 3x + 18 इज इक्वल टू x। तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास चीज़ बच गई 3x + 18 इज इक्वल टू x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड पे ले आऊँ तो -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्टार्ट में माइनस होगी तो फिर माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो फिर माइनस डिवाइड करनी पड़ेगी। ये लंबा चौड़ा काम है, तो क्यों ना इन दो वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाएं। इक्वल के इस साइड पे कुछ ना रहने दें, 0 रहने दें। उस साइड पे हमारे पास x स्क्वायर है, 3x उधर जाके -3x हो गया, 18 उस साइड पे जाके -18 हो गया। अब स्टूडेंट्स 0 बराबर है इसके या ये सारा बराबर है 0 के, बात तो एक ही है। तो इस चीज़ को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x ये माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स 1 है, 18 1 ज़ा 18। ऐसे दो पेयर्स ढूंढें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 बने और प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 बच जाए। 18 माइनस का कब बनेगा, जब दो पेयर हमारे पास हों, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का बने। तो माइनस का 6 और अगर मैं प्लस का 3 रखूँ तो -6 में से -3 अगर निकाल दें तो माइनस का 3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इन्हें ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लें, प्लस माइनस -6 3 ज़ा 18 तो माइनस का 18 भी आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पेयर्स हैं। तो ये दरमियान वाला जो वेरिएबल है स्टूडेंट्स ये दोनों के साथ लगता है, तो ये हमारे पेयर्स आ गए। स्टार्ट में देखिएगा x स्क्वायर है, लास्ट में देखिएगा -18 है इज इक्वल टू 0। दोनों पेयर्स हमारे यहाँ मिड में आप लोग रख दें माइनस का 6x और प्लस का 3x, ये पेयर उठा के मैंने यहाँ रख दिए। स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा इन दोनों स्टार्ट में से x कॉमन है, x का स्क्वायर, एक x कॉमन एक x बच गया। यहाँ से एक x कॉमन हमारे पास 6 बच गया। स्टार्ट में प्लस है, 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, x बच गया। 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम जा रहा है इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट वाला हमारे पास सेम आ गया। इस x को मिलाएं +3 के साथ तो ये हमारे पास x + 3 आ गया। ब्रैकेट में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास x - 6 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल हैं तो x + 3 भी हमारे पास 0 के इक्वल और x - 6 भी हमारे पास 0 के इक्वल। -6 उस साइड पे जाके +6 हो गया और +3 उस साइड पे जाके -3 हो गया। अब स्टूडेंट्स इन आंसर्स को हम उठाकर सोल्यूशन सेट में तब तक नहीं लिख सकते जब तक चेक ना कर लें। रेडिकल इक्वेशन का चेक लाजमी होता है और क्वेश्चन हमें रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ था, तो रेडिकल इक्वेशन का चेक लाजमी होता है। अब हमें इन्हें पहले चेक करना होगा, ठीक हो गया। अब आइए ज़रा इनको चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -3 को मैं चेक करना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ मैं -3 रख देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है 3x, तो x की जगह -3 + 18 मैंने लिख दिया इज इक्वल टू x है, फिर x की जगह -3। फिर क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3x यानी x की जगह 6 ये वाली वैल्यू + 18 ये आ गया इक्वल टू फिर x है, x की जगह हमारे पास 6 आ गया। अब स्टूडेंट चेक करके देख लेते हैं हम। अब देखिएगा -3 3 ज़ा 9 हो गया, प्लस का 18 इक्वल टू -3। 18 में से -9 निकाल दें तो 9 बच गया इज इक्वल टू -3। 9 का स्क्वायर रूट बराबर नहीं होता -3 के, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल स्टूडेंट्स नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख ले, 6 3 ज़ा क्या होता है 18 होता है, प्लस क्या है 18 इज इक्वल टू 6। 18 + 18 करें तो 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 के बराबर होता है ना, तो इट इज़ ट्रू। तो जब ये बात ट्रू है और ये बात ट्रू नहीं है, इट मीन्स दैट कि x इज इक्वल टू 6 जो है ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूड है। अब x इज इक्वल टू -3 अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाएगा क्या चीज़, ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको सारे पार्ट्स की क्लियरली समझ आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का रिव्यू एक्सरसाइज को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया और ये चैप्टर नंबर 1 आज हमारा फिनिश हुआ। हमने एक एक पार्ट इसका डिस्कस किया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड सारे MCQs भी हम अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज डिटेल में, जस्ट रिव्यू के नहीं।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।